सुपौल जिले के सदर प्रखंड की मल्हनी पंचायत से स्थानीय ग्रामीण और महिला मुखिया प्रत्याशी नूतन कुमारी के पिता सबलू मंडल से हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। देखिए क्या कुछ कहा विकास को लेकर स्थानीय ग्रामीण और मुखिया प्रत्याशी नूतन कुमारी के पिता ने। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिले के सदर प्रखंड के मल्हनी पंचायत में। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप हमें इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले के विभिन्न पंचायतों से रिपोर्टिंग करते हुए ग्राउंड स्तर पे देखे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं सुपौल जिले के मल्हनी पंचायत में। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं। पहले हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा कैमरा पैन करके दिखा दीजिए कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे और क्या मुद्दा है इस बार, किन मुद्दों को लेकर वो लोग इस बार अपना मतदान करेंगे, कैसे प्रतिनिधि चुनेंगे और वो तमाम मुद्दे जिनसे आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं उन तमाम मुद्दों से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ स्थानीय लोग। सीधे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस बार उन लोगों का चुनावी मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो मतदान करेंगे। क्योंकि 15 वर्षों से इस पंचायत में एक प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत का, क्या विकास हो पाया है सरजमी पे, सीधे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। जी बताइए क्या कुछ विकास हो पाया इस पंचायत में। सबसे पहले तो मेरा परिचय जानिए। मैं मुनेश्वर मंडल वर्तमान उप मुखिया 3 पंचवर्षीय से हूँ। मेरा भूल इस बस मैं भरम में जो वर्तमान मुखिया है गणेश सिंह उसके साथ रहा और उनका मनसा हमने देखा। उसके साथ रह कर के केवल ठेकेदारी करना, धन अर्जन करना मकसद रहा। विकास जो समान हितों में समान नागरिक का, आम नागरिकों का होना चाहिए, वह अनन्य मुद्दा है। मुद्दा अगर गिनाऊं तो वक्त कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। मोटे मोटी मैं गिना रहा हूँ मुद्दा। इस पंचायत में अभी तक 20% लोग राशन कार्ड से वंचित है, वह भी भूमिहीन, बिल्कुल गरीब। दूसरी बात, पेंशन से वंचित है कम से कम 40% लोग, जो उनको पेंशन अगर स्वीकृति हुआ या ना हुआ वह वैसे पड़ा हुआ रो रहा है। सर बीच में रोकना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राम पंचायत की कैबिनेट में आप उप मुखिया हैं। हाँ। तो आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया जब ऐसा हो रहा था? तो विरोध किया और अभी पेंशन जो मिल रहा है मैक्सिमम मैंने कराया है पूरे पंचायत में। महाशय मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल से, जो आज अध्यक्ष हुआ करता है मुखिया और मैं विरोध बराबर करता रहा। आगे 6 महीने साल भर पहले मेरे एक विरोध करने के बावजूद वहाँ वार्ड सदस्य हुआ करता है अनपढ़ गंवार, और मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। अनंत तरह के दमन से हमारे ऊपर मुकदमा का झोंसा दिया गया। मैं किसी तरह मैं समय को टालता रहा। समय आया है जनता के साथ होकर के विलंब हुआ है। मैं भ्रमित में रहा, आशा निराशा में बदल गया। मैं विरोध में हूँ, जनता के साथ हूँ और मैक्सिमम जनता मेरे साथ है। भावी नया मुखिया के साथ है। मोटा मोटी विकास तो आप कहिएगा तो यहाँ स्वास्थ्य भवन का जमीन मेरे पास यही 4 या 5 नंबर के नजदीक है। पूर्व मुखिया का अर्जित किया हुआ निजी जमीन, वह स्वास्थ्य भवन नहीं बना। स्कूल विहीन प्राथमिक स्कूल पूरे पंचायत में सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, लेकिन उस पर इसका ध्यान। मोटा मोटी बड़े बड़े ठेकेदार जनडाल का ठेकेदारी पेटेदारी करता ही है। बाकी मल्हनी से कानपुर, मल्हनी से विनायक में मुख्यमंत्री योजना, अनन्य योजना, अनेक ठेकेदारों से मिलकर के इन्होंने रुपया कमाने का काम में अस्त व्यस्त रहा। यही तो इनका मनसा रहा। कुछ और लोग हैं यहाँ ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ विकास हो पाया है और इस बार क्या मूड है इन लोगों का। क्या मूड है आप लोगों का इस बार, किस मुद्दे को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम लोग अभी इस मुद्दे के लिए मुखिया के प्रतिनिधि जो अभी है, हम लोग चाहते हैं जो बदल जाए। नया मुखिया है, नया चेहरा है, परिवर्तन की बयार चल रही है। जी हाँ। तो 15 वर्ष तक एक प्रतिनिधि इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है, क्या कुछ विकास सरजमी पे दिख रहा है? कुछ नहीं किया, वो सब कुछ को लूट कर खा गया है। जी बताइए क्या विकास हुआ है 15 वर्षों में? 15 वर्ष में जो यहाँ विकास हुआ है, सरजमीन पर अगर जाते हैं हम लोग, कोई गरीब अगर बोलता है तो उसको बाहुबली मुखिया जो है हमारे पंचायत का श्रीमान गणेश जी, वह तो सीधे गोली से जनता से बात करता है। कोई ऐसा हिम्मतगर आदमी होता नहीं है। और हम लोग गरीब तबका का आदमी है, हम लोग डर के मारे छुप जाते हैं या कहीं बाहर भाग जाते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो उतना ही नहीं किया जाता। अगर अभी भी आप पत्रकार भाइयों आप लोग कोई बात बोले, हम आप बोल रहे हैं, तो हो सकता है सामने में पुलिस का धमकी हमको आ जाएगा।
तुम हमारा जो है बुराई किया है। अभी जो 1000 फीट ही काम किया है, अगर उसको चेक किया जाए तो अभी 6 महीना नहीं काम हुआ, रोड समाप्त है, जल नल का काम समाप्त है, गरीब तक कोई योजना नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि सरकार जो बिहार सरकार जो बांटा है और नीतीश जी हमारा बांटे हैं और मोदी जी सरकार जो बांटे हैं कोरोना काल में, वो सारा घोटाला हो गया। हम लोग को मास्क भी नहीं आया, साबुन नहीं आया, तो चावल दाल कहाँ से देगा? सारा भुखमरी हम लोग कोई पंचायत में हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहूर आलम है। वार्ड नंबर 9 का वासी हूँ और मेरा पत्नी बीबी सुलेखा सरपंच का उम्मीदवार है इस बार। और हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग को जनता मैंडेट देगा या समाज मैंडेट दिया तो जड़ से ऐसा गलत आदमी को घुखा करके समाज में नंगा करके और कोर्ट तक भेजेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं इस बार। अच्छा, इस बार पशु शेड निर्माण हो पाया आपके पंचायत में और कितना हुआ? जो भी निर्माण हो, मुखिया का जो अपना आदमी है वही निर्माण करवाया है। नहीं हुआ है। जो भी हुआ है उनका दिया उसके दियाद में हुआ है, सब वही पे हुआ और बाकी जगह नहीं हुआ कहीं। किसी के घर पे हुआ। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में युवा की अहम भागीदारी होती है, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी सीधे रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या विकास हुआ है। सबसे पहले मैं पीयूष जी आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप मेरे घर पे मल्हनी चल के आए हुए हैं। सबसे पहले इस पंचायत में इतना घोटाला हुआ है, कहता है जल नल योजना, लेकिन उस योजना के तहत किसी को पानी सही से नहीं मिलता। वो पानी लगता है कादो के जैसे निकलता है। बोला जाता है 8 गो स्कूल बनवाया हमने गांव में, जमीनी स्तर पर कहीं स्कूल नहीं बना हुआ है। हम लोग का युवा का मुद्दा है यही, अब की बार नई सोच की सरकार हम लोग चाहते हैं, नई मुखिया बने। बाबा, क्या विकास हुआ है आपके पंचायत में? देखिए, विगत 15 सालों से जो सही मायने में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। यहाँ जब 2001 में माननीय सुसैन चौधरी जी मुखिया हुए थे तो क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटल के लिए ज़मीन खरीदे, कहने के बावजूद भी मुखिया जी के जो अभी वर्तमान मुखिया जी हैं या 15 सालों से उनकी माता वो रहे हैं गणेश जी, उनकी माता ब्रह्म देवी भी 5 साल रही है, हॉस्पिटल नहीं बन पाया। सबसे बेस है यहाँ के बच्चों का पढ़ना, जो समाज का भविष्य का निर्माण होता है, देश के भविष्य का निर्माण होता है। आज तक स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं हुई। कई बार हमने मुखिया जी से कंप्लेंट किया कि मुखिया जी स्कूल जाकर के शिक्षा व्यवस्था को देखिए, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं, इसका कोई मायने नहीं। अरे जिनको भाई पैसा है वो तो बाहर अपने बच्चे को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गांव तो गरीब होता है, गरीब के बच्चे को पढ़ना चाहिए, उनका विकास होगा, मानसिक विकास होगा, समाज का विकास होगा। ये इस मुद्दे से वंचित रहा, शिक्षा का भारी अभाव रहा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न है, उन्होंने एक योजना भारत आयुष्मान योजना दिए, जो गरीब वर्गों के लिए जो वो कार्ड बनेगा। हमने मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी शिविर लगवाइए, यहाँ बहुत से गरीब लोग हैं, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होती है, आप यहाँ शिविर लगवाएं। मुखिया जी इस पर भी ध्यान नहीं दिया, हाँ कह करके टालते हैं। क्या बताऊं, विकास नहीं हुआ है, किसी भी मुद्दे पर विकास नहीं हुआ है। अभी तो बीच में रोकना चाहेंगे तो जिम्मेवारी आप लोगों की भी है। 15 वर्षों से आप लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया और विकास नहीं हुआ, तो फिर आप लोगों ने लगातार उन्हें क्यों अपना जिम्मेदार बनाते रहे? देखिए, बात आप बिल्कुल यथार्थ कर रहे हैं पीयूष जी कि, लेकिन हम तो जो भी यहाँ के जनता हैं, आखिर उन्होंने एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में आश्वासन दिया कि हम काम करेंगे, लेकिन कोई हनुमान तो है नहीं जो किन्हीं का वो अपना सीना फाड़ करके दिखा देगा। लोग, जनता जो है, जनता इनोसेंट होती है, उनकी घोषणा के अनुसार वो उनको अपना मत देती है। उस मत में अगर वो विफल हो जाते हैं तो जनता क्या करेगी? जनता तो बेचारी है, जनता क्या करेगी? बाबा बताइए, क्या कुछ विकास हो पाया है? आप बुजुर्ग हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी भी। पीयूष बाबू, मैं आदरणीय मुखिया जी जो आपके सामने पक्ष रखा और हमारे नवल जी जो पक्ष रखे हैं, मैं उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पीयूष जी बताइए, क्या कुछ विकास हो पाया है? 15 वर्षों तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व एक लोग किया है। 15 वर्ष तक वही विकास हुआ है जिसमें आदरणीय मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं बाबू गणेश जी,
जिसमें बेनिफिट हुआ है उसका वो काम किए हैं, जिसमें गरीबों तक इंदिरा आवास हुआ, पशु शेड हुआ, जैसे हमारे उप मुखिया जी कहे जो राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, इस सब पर हमारे मुखिया जी कभी ध्यान नहीं दिए। और जिसमें फायदा हुआ वो सब योजना चलाए हैं। गरीबों तक जो फायदा होता, यहाँ हम लोगों के ज़माने का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, उस ज़माने का स्कूल स्वीकृति क्या हुआ पड़ा हुआ है। अभी तक न स्कूल को ज़मीन अवेलेबल हुआ है, न कहीं भवन बना है। बच्चे लोग इधर से उधर पढ़ने के लिखने में घूमते फिरते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र बनना था, वो नहीं बन सका। यहाँ एक तो पोस्ट ऑफिस नहीं है, अभी भी हम लोगों को सुखपुर पोस्ट ऑफिस लिखाना पड़ता है। तो बहुत सी सारी बातों की कमी है, कितनी बातों को गिनाया जाए। हमारे साथ यहाँ जो है प्रत्याशी जो नूतन कुमारी है, उनके पिता हैं सबलू मंडल जी। पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और महज 140 मत से चुनाव में हार गए थे। इस बार पुनः चुनावी मैदान में है। सबलू जी थोड़ा खड़ा हो जाए तो बेहतर होगा। क्या मुद्दा है इस बार, बदला हुआ है या वही मुद्दा है? सबसे पहले पीयूष जी, आपको हम अपने पंचायत के तरफ से, आपने मेरे पंचायत में पदार्पण किए, सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपको धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। जो यहाँ की मुख्य चीज़ है, यहाँ 15 साल से एक ही व्यक्ति मुखिया बनते आया। हमारे यहाँ जो जनहित का काम होना चाहिए, अभी के परिवेश में हमारे यहाँ एक खेल का मैदान नहीं है। जो यहाँ के जितने बच्चे हैं उसकी प्रतिभा जो है यहाँ समाप्त है। यदि खेल का मैदान रहता, जिस पंचायत में खेल का मैदान है, तो वहाँ युवा और युवती निश्चित तौर पर 10 गो सभी वर्ग के बाल बच्चे नौकरी चाकरी में जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ फील्ड के चलते सबका भविष्य खराब है। और अभी सरकार का जो मतलब विकास का काम है, सबसे पहले पीयूष जी देखिए कि स्वास्थ्य विभाग में मेरे यहाँ इससे पहले पूर्व मुखिया जी थे सुनील कुमार चौधरी, 2001 ईस्वी में बने थे। उसी समय उसने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से 7 कट्ठा जमीन वार्ड नंबर 4 कलम्बा कोला में है। लेकिन आज तक यहाँ 15 साल से गणेश जी मुखिया रहे, लेकिन वहाँ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। अभी के परिवेश में जो बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे कहते हैं कि पापा 22 साल से राजनीति करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ लिखना पड़ता है। बहुत अफसोस की बात है कि ग्राम मलनी पोस्ट सुखपुर लिखना पड़ता है। अभी के ज़माने में बाल बच्चे जगह जगह इसकी चर्चा होती है। मेरे यहाँ मुखिया जी पोस्ट ऑफिस तक नहीं बना पाए। सबलू जी, जल जमाव आपके पंचायत की बड़ी समस्या है। आपके पंचायत में कई वार्डों में जल जमाव की स्थिति काफी दयनीय है, सड़कों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक रही कि मनरेगा योजना में सभी पंचायत में पीयूष जी जाके पता लगाइए कि जितना गरीब गुरबा है, जिसका बासडी मतलब नीचे है, जल जमा है, उसका सब जगह सभी पंचायत में बासडी मनरेगा योजना के तहत भराया गया। लेकिन मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर मिट्टी किसी मतलब गरीब को नहीं दिया गया। इसके बाद इंदिरा आवास योजना में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ जो महादलित है, महादलित के नाम पर यहाँ के मुखिया जी लिख के सर्टिफिकेट वीडियो साहब को दे दिए कि यहाँ महादलित का इंदिरा आवास पूर्ण हो गया। जबकि यहाँ देखिए जितना नौजवान है, नया शादी विवाह हुआ है, किसी के पास नहीं राशन कार्ड है, न किसी के पास इंदिरा आवास है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले यहाँ मैं, यदि यहाँ की जनता हमको सेवा करने का मौका इस बार दिया, तो सबसे पहले मैं जनहित का जो 3 प्रमुख चीज है, जैसे खेल का मैदान, डाकघर, इसके बाद प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, उसको मैं निश्चित तौर पर बनाऊंगा। और मेरे यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है, सुलभ शौचालय में यहाँ देखिए मुखिया जी का जो दलाल सब है, मुखिया जी के सभी वार्ड में दलाल सब पैदा करके रखे हुए हैं। दलाल के माध्यम से पशु शेड तो उतना बना ही नहीं। मुखिया जी के खास लोग और मुखिया जी अपने उसका गोतिया जो है, दियाद जो है, उसी में सीमित रह गया। और इसके बाद जो प्रमुख दलाल है, दलाल को आपको पशु शेड मिला, और पशु शेड में भी
भारी पैमाना पर धांधली हुआ है। कहने का मतलब चंद लोगों का विकास हुआ। हाँ, चंद लोगों का जो बिचौलिया था मुखिया जी का, उन्हीं का विकास हुआ और पंचायत में किसी गरीब का विकास नहीं हुआ। सबलू जी, 5 ऐसे काम गिना दीजिए, जनता इस बार आपको अगर कमान देती है, पंचायत की सरकार चुनती है तो क्या करेंगे आप? 5 पहले ऐसे काम। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले यदि जनता सेवा करने का हमको मौका दिया तो सबसे पहले मैं यहाँ खेल का मैदान बनवाऊंगा। इसके बाद प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाऊंगा। इसके बाद डाकघर बनवाऊंगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अभी सरकार का जो नल जल योजना है, नल जल योजना में यहाँ के मुखिया जी खुद ठेकेदार थे। उसमें इतने भारी पैमाना पर भ्रष्टाचार हुई है कि अभी किसी को एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता है। और मैं यदि यहाँ का पदभार जनता मुझे दिया तो मैं घर घर शुद्ध पानी देने का काम करूँगा। और इसके बाद सबसे पहले शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितना अभी मुखिया जी स्कूल आज तक नहीं जाते हैं कि स्कूल में गरीब के बच्चे को पढ़ाई टीचर वहाँ के करते हैं कि नहीं करते हैं, हम सबसे पहले शिक्षा में भी सुधार करेंगे। 5 हो गया, 5 योजना हो गया। हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता भी आपके साथ अभी है, बड़ी संख्या में जनता भी है, क्या कहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से देखिए, सभी जगह बदलाव हो। यहाँ जो मुखिया है 15 साल में समाज का विकास छोड़ के व्यक्तिगत धनार्जन, धन का अर्जन किए हैं। इसके बाद समाज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। और हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार में कम से 90% मुखिया का बदलाव हो रहा है। मेरे यहाँ भी हमको भी अनुभव हो रहा है और जनता का जितना अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं यहाँ लगभग 1015 से वोट जीतने का काम करूँगा। तो ये थे सबलू मंडल जी, प्रत्याशी नूतन कुमारी के पिता हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। और हमारे साथ यहाँ के दर्शक लोग भी हैं, ग्रामीण भी हैं, जो स्पष्ट रूप में अपनी अपनी मुद्दा रखे हैं लोगों के सामने। और आपने भी हमारे माध्यम से उन्हें सुना है। विकास जो इस पंचायत में 15 वर्ष में जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। लोग आक्रोशित हैं निवर्तमान मुखिया से और इस बार लोग परिवर्तन का मूड बना लिए हैं और इस बार परिवर्तन की बयार बहेगी। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट।